अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज रब्बी समर खान फ्रॉम पिनाक कॉलेज। उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अच्छा जी बेटा, आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, इसका नाम है मैट्रिसेस। सो आज के टॉपिक के अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स के मुतालिक डिस्कस करेंगे, बेसिकली मैट्रिसेस होते क्या हैं और इसकी काइंड्स के मुतालिक हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा। यहाँ पे हमसे कह रहे हैं मैट्रिक्स इज अ लैटिन वर्ड इन मैथमेटिक्स। अ मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, numbers or variables in rows and columns to form a rectangular array. Its elements are written within a square bracket in the definite order. अच्छा जी, ये आपसे कह रहे हैं कि आपने कुछ एलिमेंट्स को कंबाइन करना है, कलेक्ट करना है, उन्हें अरेंज करना है। किस तरह से अरेंज करना है? रॉज और कॉलम्स की फॉर्म में, ठीक है। आइदर इट विल बी द नंबर्स और वेरिएबल्स, ये दोनों हो सकते हैं, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं। ओके अच्छा, इसकी आपको मैं ज़रा पहले इसकी एग्जाम्पल दिखाऊँ, फिर आपको समझ में आएगा। देखें, ये आपको एग्जाम्पल में ए और बी नज़र आ रहा है। इसमें मैंने क्या किया, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स लिख दिया 1 2 3 4, मैट्रिक्स बी में लिख दिया 1 2। अब ये मैंने अरेंज किए हैं रॉज और कॉलम्स के फॉर्म में। रॉज किसे कहते हैं? अगर आप हॉरिजॉन्टल लेन में कोई नंबर्स लिखते हो तो वो रॉज कहलाती है। जैसे 1 2 आप देख रहे हो, ये हॉरिजॉन्टली लिखे गए, 3 4 ये भी हॉरिजॉन्टली लिखे गए। तो हॉरिजॉन्टल लेन में जो भी एलिमेंट्स लिख के दिए जाएंगे वो रॉज काउंट की जाती है। एंड नंबर 2, वर्टिकल लेन में जहाँ आपको 1 3 और 2 4 नज़र आ रहा होगा, ये कॉलम्स काउंट किए जाते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे असल में किया क्या, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर मैंने एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया है, कलेक्ट कर दिया है, अरेंज कर दिया है। ये किस तरह से कि इनके रॉज और कॉलम्स बन रही हैं। दिस इज कॉल्ड द मैट्रिक्स, नंबर 1। दूसरी चीज़ यहाँ पे इसने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपसे कह रहे हैं, इन डेफिनेट ऑर्डर। ये ऑर्डर आपको इंशाल्लाह भी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जब आगे जाऊँगा तो आपको बताऊँगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होते क्या हैं। एक चीज़ हम ये मजीद देख लेते हैं। द मैट्रिसेस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय आर्थर कैले इन 1858। अच्छा, आर्थर कैले की स्पेलिंग आपको ये और ये बुक में स्पेलिंग है, ये नेट पे दोनों स्पेलिंग्स आपको मिलती हैं। अरिथमेटिक की फील्ड के अंदर पहली दफ़ा आर्थर कैले ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, कि आप अरिथमेटिक सम्स किस तरीके से इसके थ्रू सॉल्व कर सकते हो इन 1850। ये चीज़ आपसे इस तरीके से पूछी जा सकती है। एक ब्रीफ इसका इंट्रोडक्शन है कि मैट्रिक्स बेसिकली होते क्या हैं। ओके, अब बात करते हैं बेटा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? इफ देयर आर रॉज एंड सी कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स, then the order of that matrix is r by c and it is read by r by c। अच्छी मल्टीप्लाई की साइन जो है इसको r by c पढ़ा जाता है। r मीन रॉज एंड c मीन कॉलम, ठीक। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, यहाँ पे देखिए आपको एग्जांपल नजर आ रही होगी। इसमें आपको मैट्रिक्स ए में बता रहे हैं 1 और 2। इसमें मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि जो हॉरिजॉन्टली लिख के दी जाएगी वो रॉज काउंट होंगी। एक रॉ वो है जिसमें 1 आ रहा है और सेकेंड रॉ वो है जिसके अंदर कॉलम आ रहा है। तो ये दो अलग अलग रॉज होगी, ठीक है, लेकिन इसमें कॉलम एक ही है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स असल में कहा जाता है कि कोई भी मैट्रिक्स आपको जो दिया जा रहा है उसमें कितनी नंबर ऑफ रॉज है, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो यहाँ पे हमने गौर से देखा, हमें 2 रॉज नजर आ रही है और एक कॉलम नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जो इसका ऑर्डर बनेगा दैट इज 2 by 1, जो आपको यहाँ पे अभी वर्डिंग में लिख के नजर आ रहा होगा। एज वी कैन सी दैट देयर आर 2 रॉज एंड 1 कॉलम इन मैट्रिक्स ए, सो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2 by 1, राइट। एक चीज़ का हमेशा बेटा ध्यान रखिए कि जब आप ऑर्डर लिखते हो तो ऑर्डर लिखते हुए रॉज हमेशा पहले लिखी जाती हैं, सीक्वेंशियली, और कॉलम बाद में लिखे जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, राइट। अच्छा ना, अब देखते हैं कि भाई टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कितनी किस्म की टाइप्स हैं। फॉलोइंग आर द 2 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। नंबर 1 इज कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स एंड नंबर 2 इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, अब इसमें ज़रूरी नहीं कि यही 2 काइंड्स बहुत सारी हैं, बेसिक 2 काइंड्स इसकी यही हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। हमसे यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ द नंबर ऑफ रॉज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ एनी मैट्रिक्स आर इक्वल देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी अगर किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉज और कॉलम्स की तादाद सेम है, आप इसको दूसरे अल्फाज में कह सकते हो उसका ऑर्डर सेम है, तो ऐसे मैट्रिक्स क्या कहलाते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाते हैं। जैसे मैट्रिक्स ए में आप देखो इसमें 2 रॉज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 by 2, सेम नंबर है। इसी तरीके से मैट्रिक्स बी में आप देखो एक रॉ में 1 2 3 आ रहे हैं, सेकेंड रॉ में 4 5 6 आ रहा है, थर्ड रॉ में 7 8 9 आ रहा है। इसी तरीके से 1 4 7 फर्स्ट कॉलम में है, 2 5 8 सेकेंड कॉलम में, 3 6 9 थर्ड कॉलम में। तो इसके अंदर 3 रॉज और 3 कॉलम्स हैं। बात समझ में आ रही? जितनी नंबर ऑफ रॉज होंगे उतनी ही नंबर ऑफ कॉलम जिस मैट्रिक्स के अंदर होंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। ये चीज़ यहाँ पे पूरी मेंशन है जो मैंने अभी आपको बताई बेटा, ठीक है। ओके अच्छा, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बात हो रही है स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप्स, यानी कि अब जो मैं टाइप्स डिस्कस करूँगा वो लाजमी तौर पे स्क्वायर होंगे, ठीक है। उनमें सबसे पहला जो काइंड आती बेटा आती है वो डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहा जाता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट्स 0 except the elements in the leading diagonal और प्रिंसिपल डायगोनल इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स। ये ध्यान में रखिएगा, लीडिंग डायगोनल को प्रिंसिपल डायगोनल भी कहा जाता है, ये दोनों नाम से पूछ सकते हैं आपसे।
अभी होता क्या है, ये आपके सामने देखो दो मैट्रिसेस आ रहे हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था कि डायगोनल की मैट्रिक्स की जब बात आएगी वो स्क्वायर की काइंड है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो वो लाजमी होगा, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स में ऑर्डर हमेशा सेम होंगे, 3x3 है, 2x2, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसके लीडिंग डायगोनल के अंदर एलिमेंट्स और बाकी एलिमेंट्स जीरो हों। ये कंडीशन ध्यान में रखिएगा, बाकी एलिमेंट्स का जीरो होना जरूरी है। लीडिंग डायगोनल इस डायगोनल को कहा जाता है जो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करता है, ठीक है, यानी ये वाला डायगोनल। इस तरीके से 1 और 4 है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाने वाला डायगोनल जो है ये लीडिंग डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल के अंदर एलिमेंट्स हो डिफरेंट हो और बाकी एलिमेंट्स जीरो हो, वो क्या कहलाते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं। नंबर 2, स्केलर मैट्रिक्स। A diagonal matrix having all the elements same in the leading diagonal or the principal diagonal is called a scalar matrix. अब देखिए यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, जब मैंने यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स क्या लिया, इसका मतलब है कंडीशन जो डायगोनल की थी कि बाकी एलिमेंट जीरो होंगे वो तो लाजमी लगेगी। सिर्फ फर्क यहाँ पे क्या आ रहा है कि जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो सेम होने चाहिए, तो वो स्केलर बन जाता है। अब जैसे अब यहाँ देखो मैट्रिक्स सेम है, 2 2 2 सेम है, -3 और -3 सेम है, लेकिन बाकी एलिमेंट जीरो है, तो इस बाकी एलिमेंट जीरो को यहाँ पे डिस्कस करना ज़रूरी नहीं था, वो डायगोनल मैट्रिक्स की वर्डिंग में इम्प्लाइड था। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है बेटा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। ओके, नंबर 3, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A diagonal matrix having all the elements one in the leading diagonal or the principal diagonal is called a unit or identity matrix. यानी एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होगा जिसके लीडिंग डायगोनल के अंदर सिर्फ 1 1 1 आ रहा होगा, ठीक है, जैसे ए और बी में आपको नजर आ रहा है। इसको आप स्केलर कह सकते हो, लेकिन स्केलर का पर्टिकुलर वर्ड नहीं है, बिल्कुल एक खास कंडीशन है, इसमें लीडिंग डायगोनल में सिर्फ 1 आता है, ठीक है। तो इसको अभी ध्यान में रखिएगा, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, राइट। ओके, ये तो 3 होगी काइंड उसकी स्क्वायर मैट्रिक्स की। अब हम डिस्कस करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की काइंड। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पर डिस्कस कर लेते हैं, खुद होता क्या है। यहाँ पे हमसे कह रहे हैं, इफ द नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स ऑफ एनी मैट्रिक्स आर अनइक्वल सो द मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉज और कॉलम्स की तादाद सेम नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर आप मैट्रिक्स ए को देखो, इसमें 2x1 ऑर्डर आ रहे हैं, 2 रॉज हैं, कॉलम आ रहे हैं, और यहाँ पे 2x3 है, 2 रॉज हैं और 3 कॉलम्स आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो नंबर ऑफ रॉज और कॉलम जब सेम नहीं होंगे तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा, सिंपल इज दैट। अच्छा, रॉ मैट्रिक्स क्या होता है? रॉ मैट्रिक्स कहलाता है अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रॉ इज कॉल्ड अ रॉ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके यहाँ पे बेटा अभी अपनी स्क्रीन पर आप देखो, आपको ये 3 एग्जांपल्स नजर आ रही हैं। रॉ मैट्रिक्स किसी भी ऐसे मैट्रिक्स को आप कह सकते हो, कहोगे बल्कि कि जिसके अंदर सिर्फ एक रॉ हो, कॉलम भले से बहुत सारे। जैसे मैट्रिक्स ए में आप देखो, एक ही रॉ में 1 2 आ रहा है, लेकिन कॉलम 2 है, तो इसका ऑर्डर 1/2 है। इसी तरीके से बी में आप देखो, रॉ एक ही है लेकिन कॉलम्स 3 अलग अलग आ रहे हैं, तो इसका ऑर्डर 1/3 है, लेकिन रॉ तो एक ही है ना। सिमिलरली लास्ट वन को आप देखो यहाँ पे सी में, इसमें एक ही रॉ है और कॉलम भी एक ही है, तो इसका ऑर्डर 1/1 है। तो इन ऐसे तमाम मैट्रिसेस जिनके अंदर नंबर ऑफ रॉज जो है वो एक हो और कॉलम भले से बहुत सारे हो, एक भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो रॉ मैट्रिक्स कहलाता है। अच्छा, इसमें लास्ट वाला जो सी है इसको ध्यान में रखिएगा, हम इसे स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं वैसे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ रॉज और कॉलम की तादाद सेम है ना। फोर्थ कंडीशन, हमारे पास जो टाइप बीटा आती है वो कॉलम मैट्रिक्स की आती है, इसको आप उल्टा कर लो। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। कोई ऐसा मैट्रिक्स होगा इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे ये आपको नजर आ रहा होगा, 2 रॉज हैं, कॉलम एक है, तो इसका ऑर्डर 2/1 आ गया। 3 रॉज हैं, कॉलम एक ही है, 3/1 हो गया। 1 रॉ एंड 1 कॉलम है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो, रॉ भले से बहुत सारी हो रॉज, तो वो क्या कहलाते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहलाते हैं। ये सारी चीज़ ध्यान में रखिएगा बेटा, आप लोगों से पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में। नाउ फाइनली हमारे पास आता है नल और जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं मैट्रिक्स हैविंग ओनली जीरोज एज इट्स एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स। यानी कोई ऐसा मैट्रिक्स हो आपके पास जिसके अंदर सिर्फ जीरो आ रहा हो, ठीक है। अच्छा, इट कैन आइदर भी बोथ, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी बेटा हो सकता है, ध्यान में रखिएगा, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है। जैसे ए में आप देखो 2/1 है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इस तरीके से ये 2/2 है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये 1/1 ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको आप रॉ या कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हो। तो सिर्फ एलिमेंट जिसके जीरो होंगे वो नल या स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स कहलाते हैं, राइट। ओके जी बेटा, आज की वीडियो से फिलहाल इतना ही। ये थी कुछ इंट्रोडक्शन अबाउट द मैट्रिसेस, और नंबर 2 उसकी काइंड ऑफ मैट्रिसेस, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली एमसीक्यूज वगैरह के अंदर पूछे जाते हैं। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आई होगी। अपने कमेंट से हम लोग को अपने फीडबैक का ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैट्रिसेस के चैप्टर से रिलेटेड किसी नए टॉपिक से मुलाकात करेंगे। तो टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।